सर, पाटलिपुत्रा में आपने कहा कि एक भी स्टेशन फायर ब्रिगेड का नहीं है और काफ़ी समस्या होती है। सदन में आपने उठाया, क्या कुछ पूरा मामला? नहीं, 8 तारीख को पाटलिपुत्रा कॉलोनी में उस रोड में जिसमें एनसीसी का ऑफिस है, मेरा मकान भी वहीं पे है। मेरे पड़ोस में आग लग गई थी। हम लोगों ने सूचित किया, 112 पे कॉल किया। वो लोग तुरंत आए, लेकिन अग्निशमन वालों को आने में काफ़ी देर हुआ। आए उन लोगों ने, बाद में अच्छा काम किया, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने और मोहल्ले वालों ने मिल करके लोगों को बचाया था, निकाला था। और जब तक वो लोग आए तब तक घर जो है पूरा धू-धू करके जल चुका था। और ये बहुत आसानी से समझी जा सकती है कि आग अगर लगती है और उसमें रिस्पांस टाइम आपका ज़्यादा है तो क्षण भर में सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो स्वाहा हो गया सारा कुछ। लेकिन अच्छी बात ये रही कि 2 महिला जो वहाँ पर थी उस घर में, वो ट्रैप थी, उनको हम लोगों ने निकाल लिया था। घर में कुछ भी नहीं बना। लेकिन अग्निशमन के लोग जब आए तो उन्होंने तत्परता दिखाई, काम किया। और बाद में मेरे घर पे बैठ कर के उन दोनों में से एक जो डीआईजी रैंक के अफसर थे मनोज कुमार, और एक कोई रितेश पांडे थे जो है सिटी फायर ऑफिसर हैं, एडिशनल एसपी। उन्होंने बताया कि मुझे आश्चर्य हुआ कि पाटलिपुत्रा के आसपास और पाटलिपुत्रा मेन में कहीं पे भी अग्निशमन दल का कोई दफ्तर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई गाड़ी नहीं होती है। कभी कभी पाटलिपुत्रा गोलंबर पे अग्निशमन का एक गाड़ी लगा रहता था, उस दिन वो भी नहीं था। आप सोचिए कि जिस तरह से व्यावसायिक गतिविधि बढ़ी है, एक कोऑपरेटिव रेसिडेंशियल सोसाइटी है वो, वहाँ एक तो किस तरह से बढ़ती चली जा रही है, ये अपने आप में एक सवाल है कि पाटलिपुत्रा में इस तरह की व्यावसायिक गतिविधि अलाउड नहीं थी, वो होती जा रही है। किस तरह से लैंड यूसेज का ट्रांसफ़र हो रहा है रेसिडेंशियल इलाका का। दूसरा ये कि इंडस्ट्रियल एरिया आपका पास में है, और उसके सबके बावजूद वहाँ पे किसी भी प्रकार का फायर का ऑफिस नहीं है। इन लोगों ने कहा कि सरकार को लिखा है हमने, और सरकार कोई भूमि देने से मना कर रही है। एक और कोई अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि हम लोग गए तो अंचलाधिकारी ने बताया है अभी पिछले सप्ताह कि कोई भूमि ही नहीं है उपलब्ध, या कोई भवन नहीं है उपलब्ध जो दिया जा सके फायर सेवा के लिए। तो अगर इतनी विकट स्थिति है कि जो एसेंशियल सर्विस है एक तरह से, कि फायर ब्रिगेड हर जगह पे होना बहुत ज़रूरी है, सारे लोगों की जान माल का सवाल है, तो फिर ये सरकार क्या कर रही है। तो मैंने ये सवाल उठाया था। मुझे इस बात की खुशी है कि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने उस पर बहुत ही अच्छे से रिस्पांस किया और कहा कि नहीं, हम लोग इसको दिखवाते हैं, और मेरे सुझाव को माना कि वहाँ पे अस्थायी रूप से, और अभी अगर नहीं हो सकता तो अस्थायी रूप से फायर ब्रिगेड का ऑफिस कायम किया जाए। सुझाव आपने दिया, पाटलिपुत्रा का जो पुराना थाना है तो वह भी जमीन कहीं ना कहीं विवादित है, वो भी। हाँ, वो फिर हमारे एक सदस्य ने, माननीय सदस्य ने कहा कि वो विवादित भूमि है और उस पर किसी और का मालिकाना हक है, और ये उत्तर में भी बात आई है। तो मुझे ये नहीं मतलब है कि कोई वो भवन दिया जाए, पाटलिपुत्रा ओल्ड थाना जो है उसको दे दिया जाए। कोई ऐसी व्यवस्था करवाई जाए अस्थायी रूप से ही सही, ताकि पाटलिपुत्रा और उसके आसपास में अगर आग लगती है, और अब गर्मी का समय आ रहा है तो आग ज़्यादा लगेगी, तो कोई जान माल की क्षति ना हो सके। एक और इस विषय में पूरी समस्या है कि अग्निशमन यंत्र जो लगा हुआ उसका मतलब वेरिफिकेशन नहीं होता है कहीं भी। और अग्निशामक यंत्र की बात तो आप छोड़िए, जो अग्निशामक की जो गाड़ियाँ आई थी उसके पाइप तक फटे हुए थे। जो मेन जो उनका वो है आउटलेट, उसमें जहाँ पाइप लगता है वो फटा हुआ था, उसको कस करके बांध करके लोग निकाल रहे थे। सारी गाड़ियों का ऑडिट करवाए सरकार की, जो फायर टेंडर की जो चीज़ें हैं उनकी क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि बिहार इस स्थिति में है कि बिहार में फायर टेंडर और फायर वर्क से रिलेटेड एक्सटिंग्विशर्स जितने हैं उनकी प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आग लगे, आप पानी लेके आइए और पानी ना हो, ऐसा भी उस दिन हुआ है।